स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज से प्रतिदिन एक एक प्रैक्टिस सेट आगामी BSSC और AEDO तथा TRE4 को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है, जिसमें RS अग्रवाल को कंप्लीट करने का टारगेट है। और इसमें जो भी महत्वपूर्ण 25 चैप्टर है उससे इजी टू मॉडरेट और उसके बाद हार्ड 50 दिनों में 50 डे में 50 सेट आपको कराने का लक्ष्य है, जिसमें 10 सेट इजी, 10 मॉडरेट और 30 सेट लगभग। और इसमें 30 सेट में पिछले 10 सालों का BSSC द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराया जाएगा। तो आज का जो सेट है, सेट नंबर 1, उसमें 25 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। और इसको बहुत ही आसान तरीका से कैसे बनाएंगे कम से कम समय में, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बेसिक कॉन्सेप्ट है और साधारण सवाल है कि 45,678 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो प्लेस वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, उस संख्या के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो उस पर बैठाकर निकाला जाता है। और फेस वैल्यू जो होता है, अंकित मान किसी भी संख्या का, वह संख्या स्वयं होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 594। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 594। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 और 900 के बीच ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 12, 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका बेसिक जो मेथड है कि इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इसका निकाल लेंगे, जो भी एलसीएम आए उसको क्रमशः 2, 3, 4 से गुना कर इसके बीच 800 और 900 के बीच लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऑप्शन टारगेट से यदि इसे बना है तो देखिए यहाँ 16 है, कोई एक संख्या ले लेंगे। 16 अगर ले लेते हैं तो 16 के हिसाब से 16 से कौन सी संख्या कटे, तो 2 से विभाज्यता के नियम है, इकाई अंक कट जाए। 4 से विभाज्यता के नियम है, इकाई दहाई अंक यदि 4 से कटे। 8 से विभाज्यता के नियम है, यदि इकाई दहाई सैकड़ा 8 से कट जाए। और 16 से विभाज्यता के नियम है, यदि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 का अंक, यानी 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए। लेकिन यहाँ तो 3 अंक की बात है, तीनों अंक 16 से कटना चाहिए। तो पहली यह संख्या है, यह 9 आने के कारण 16 से नहीं कटेगा, और यह 7 आने के कारण 16 से नहीं कटेगा। अब इस दोनों में यदि इसमें लगाते हैं 16 से भाग, तो 80 और 60 में 16 से भाग लगेगा नहीं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 864। लेकिन बेसिक मेथड क्या है, तो 12, 16 और 18 लिख लेंगे और इसमें भाग लगाएंगे 2 से। 6, 8, 9, फिर 2 से भाग लगाएंगे 3, 4, 9। अब 3 से भाग लगा देंगे 1, 4 और 3, यानी 12 गुने 4 गुने 3, यानी क्या आंसर आएगा, 144। अब 144 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, नहीं आएगा। 800 से ऊपर लाना है, यानी 150 के आसपास यह है। यदि इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 900 के आसपास, 150 में 6 से गुना करने पर 900 के आसपास आता है, और 150 से कुछ कम है, यानी 6 से गुना करने से 900 से कम आएगा। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 864। यह तरीका है। नेक्स्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अवरोही क्रम। अवरोही जो शब्द है यह संस्कृत से लिया गया है, आरोही अवरोही।
गणित में ज्यादातर यह यूज होता है। इसका अर्थ होता है घटते क्रम। क्या अर्थ होता है? घटते क्रम, घटते क्रम। तो यहां देखिए सबसे बड़ी संख्या चुनना होगा घटते क्रम के लिए। सबसे बड़ी संख्या 1 2 मैंने 12 दशमलव कुछ ही है। अब 12 के बाद 3 अंक, तीनों अंक में जो सबसे बड़ी है वह 7 है, यह होगी और यह भी हो सकती है। बाकी 2 कैंसिल हो गया, बाकी 2 कैंसिल। अब 7 के बाद जो बड़ी संख्या है वह 5 है, तो 7 के बाद 5 देखना है, यहाँ 0 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यह। तो इसका राइट आंसर यह कैंसिल हो गया और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी जबकि एक कमीज बनाने में 1.7 मीटर कपड़े की लागत है। तो ऐसे सवाल को बहुत ईजी सवाल है, भाग लगा लेंगे। 35 में कितना से भाग लगा लेंगे? 1.75, यानी 100 ऊपर चला जाएगा इसके बदला, और यह कट जाएगा तो 4 और 7, और इससे इसको काट लेंगे तो 5 गुने 4 यानी 20 आंसर। नेक्स्ट है क्या करना है? 5 टाइम निकालना है, यह 2 हो जाएगा। इसका 4 टाइम निकालना है तो यह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसका क्या करना है? फिर 5 टाइम निकालना है, तो 3 का 3 गुने 3 गुने 3 5 बार गुना करने पर यह आता है 243, और उसमें से 1 बाहर करेंगे यानी 3 बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 - 3, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है x अनुपात। इस तरह का सवाल बार बार पूछा जाता है। x अनुपात अगर इस प्रकार से सवाल दिया रहे तो x अनुपात y अनुपात दिया रहे तो इसका अर्थ होता है कि x 4 लेंगे और y क्या लेंगे? 5। ठीक, अब इस मान को इसमें रख लेंगे, क्या हो जाएगा? 3 गुने 4 जोड़ 2 गुने 5, यानी 12 जोड़ 10 कितना हो जाएगा? 22। फिर इस सवाल को देखिए, 3 गुने 4 माइनस 5, या 12 - 5 यानी क्या हो जाएगा? 7। यही अनुपात होगा, 22 और 7 का अनुपात होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट है प्रथम 5 भाज्य संख्या। तो इसके लिए भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो 1 से यदि शुरू करते हैं तो भाज्य अभाज्य में 1 का गणना क्या होती है? नहीं होती। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, उसके बाद 3, और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। भाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 4 से। 4 के बाद यानी भाज्य संख्या 4 से, 4 के बाद 6, 5 होगा नहीं, उसके बाद क्या होगा? 4 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 10 होगा, यह सब है। तो प्रथम 5 पूछ रहा है तो 6 के बाद कितना आ जाएगा? 8, 9 और 10। औसत का अर्थ होता है सबको जोड़ लीजिए, सबको क्या कर लीजिए? जोड़ 5 से भाग लगा, यह जोड़ने पर 10, यह 10 20 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7, अब 17 हो जाएगा, यानी 37/5। भाग लगाएंगे तो 7.4 कितना आएगा? 7.4। नेक्स्ट है 120.60 रुपया का कितना? 33.1/3%। इस तरह के सवाल को देखते ही मारने के लिए बनाने बन जाए, इसके लिए हम बताए थे कल की क्लास में के लिए क्या करेंगे? 1 का अर्थ होता है 100%, कितना होता है? 100%, और 1/2 का अर्थ होता है 50%, कितना होता है? 50%, और 1/3 का अर्थ होता है 33.1/3%, 1/4 का अर्थ होता है 25%, 1/5 का अर्थ होता है 20%। यानी कहने बताया गया था कि 1/20 तक तो कम से कम याद कर लीजिए, यानी प्रतिशत का टेबल याद कर लेना होगा।
तो यहाँ देखिए क्या है, यह 33 पूर्णांक कितना प्रतिशत का क्या अर्थ है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1/3, यानी इसका 1/3 निकालना है, तीसरा हिस्सा। तो इसका तीसरा हिस्सा 120 का तीसरा हिस्सा क्या होगा 40, और 60 पैसा का क्या होगा तीसरा हिस्सा 20। तो इस अगर यह टेबल याद रहे तो इस सवाल को बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर मारिए। एक दुकानदार ने 57.60 रुपया में कितना संतरा लिया 288, ठीक है। 150 संतरा 30 पैसे के हिसाब से बेच दिया। तो पहले तो इसको गुना कर लीजिए, यानी एसपी का जो मान होगा वह 150 गुने 30/100 रुपया में बदल ली। गुना करने पर यह क्या आ जाएगा 45 रुपया, ठीक। दूसरा क्या कर रहा है, शेष संतरा 29 रुपया 88 पैसा, यानी दोनों को जोड़ेंगे वही एसपी हो जाएगा। और इसमें यानी 88 पैसा तो रहेगा, इधर इधर क्या आ जाएगा 4 और 7, यह एसपी हो गया। और यहाँ क्या पता है, यहाँ सीपी पता है, तो सीपी इसमें माइनस कर लेना है, कितना 57.60, 2.28 और यहाँ क्या है, इससे इसको अंतर करेंगे तो कितना आएगा 70, यानी 17.28, ठीक है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक दर्ज करता है, यानी क्रय मूल्य यदि 100 हो तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 150, 50% अधिक है, 50% 100 है तो 100 का 50% अधिक, यानी 100 जोड़ 100 गुने 50/100, इसी कट गया 50 इसमें ऐड हो जाएगा। यदि उस वस्तु पर 40% की छूट दी गई, बट्टा दिया गया, यानी 150 पर उसके अंकित मूल्य पर, तो छूट का अर्थ हुआ है कि 40% छूट, यानी यह वस्तु 60 रुपया में 60/100 के हिसाब से मिले, 60/100 के हिसाब से, यानी 100 की वस्तु 60 में तो 150 की वस्तु कितनी है, तो इससे इसको काट दीजिए, इस 0 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 90, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का फाइनल कितना में बेचता है 90 रुपया, यानी 10% की उसे हानि सहनी पड़ती है। एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ, जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में, बी अकेले इस कार्य को 5 दिन करके छोड़ता है, 10 दिन में पूरा काम समाप्त करता है। तो 5 दिन में निश्चित क्या होगा 1/2 कार्य करेगा, 10 दिन में पूरा, 10 दिन में पूरा तो आधा काम 5 दिन में करेगा, आधा काम करके आधा काम शेष हो गया, आधा काम किया शेष कार्य हो गया 1/2। अब एक उस कार्य को 15 दिन में जब पूरा करता है तो आधा करना है, तो 15 का आधा यानी कितना 7.5 या 7/1/2। नेक्स्ट है हेक्टोमीटर प्रति मीटर। तो ध्यान रखिए हेक्टोमीटर जो होता है, याद रखना है, हेक्टोमीटर वह क्या होता है 100 मीटर होता है, ठीक है। तो 45 हेक्टोमीटर प्रति मिनट, मिनट को सेकेंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको मीटर में जब बदलेंगे तो 45 गुने 100, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60, तो क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको काटेंगे 5 और यह 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 15, अब 15 में 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है 75 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है एक मोटर कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, कि चाल से मोटर कार चलता है, 4 घंटे में और 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, घर पहुंचता है तो अपने घर तक पहुंचने में कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले तो इस घंटा में है, इसको गुना कर लेंगे 320, तो चलना है इतना किलोमीटर तो चलना है। अब 6 मिनट और समय लेता है, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या इसका क्या अर्थ है 80 किलोमीटर जाता है 60 मिनट में, तो 6 मिनट जैसे होगा तो कितना होगा 8 किलोमीटर जाएगा, तो 8 और ऐड होगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 328। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्ष में दुगुना, तो धन मान लेंगे x,
तो ब्याज दुगुना का क्या अर्थ हुआ कि ब्याज 100 रुपया मिला, तब तो x और x ब्याज मिला तो 2x हो गया। धन दोनों मिलाकर क्या हो गया, ये क्या होगा, टोटल अमाउंट हो गया 2x। तो अब पूछ रहा है दर, तो दर के लिए क्या करते हैं, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने क्या होता है, मूलधन। यानी ब्याज x है, 100 से गुना करेंगे, समय 50 है वर्ष और x मूलधन है, x x कैंसिल और इससे इसमें भाग लगा देंगे 2%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2% वार्षिक। नेक्स्ट है 2000 रुपया एक वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखिए, एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वह साधारण ब्याज की तरह ही निकलता है, यानी तीनों को गुना करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे। सर चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज, एक वर्ष में कोई झमेला नहीं है, इससे इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 200, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, का फॉर्मूला होता है, कितना फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसका मान क्या दिया हुआ है 308, यानी पाई आर स्क्वायर अगर पूर्ण वृत्त होता तो कितना होता है 616, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 बटे 22 गुने 7, यानी इससे इसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 2 और 8 गुने 7, यानी 14 गुने 14। इसका 2 इसमें आ जाएगा, आर स्क्वायर 2 14, तो आर बराबर 1 14 का मान 1 14 हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ 14 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा। अब परिधि पूछ रहा है, तो परिधि बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि 2r, यह व्यास हो गया, और यह आधा परिधि, पूरा परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो आधा होगा तो 2 घट जाएगा, यानी पाई आर प्लस 2r, यानी क्या हो जाएगा, आर कॉमन ले लेंगे, आर यदि कॉमन ले लेंगे तो 22/7 जोड़ 2, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, इसका राइट आंसर आ जाएगा, आर के जगह पर 14 रख देंगे, गुने इसको गुना करेंगे 14 36 गुना करके 22 जोड़ देंगे, और नीचे 7, इससे इसको काट देंगे 72। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72। नेक्स्ट है बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है, सबके ऊपर क्या है 2 लगा हुआ है, तो सब में से एक एक माइनस कर लेंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। नेक्स्ट है किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दी, तो वर्ग की भुजा जो होती है क्षेत्रफल का पूछ रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो वर्ग में जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा होता है, 15% बढ़ने का अर्थ हुआ कि दोनों बढ़ा, तो 15% इंक्रीज करने का अर्थ हुआ कि अगर कुल वृद्धि निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने बटे 100, यही इसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि एक्स वाई दोनों इक्वल है तो यहाँ 15 जोड़ 15 कर लेंगे, आप 15 गुने 15 बटे 100, यानी क्या आ जाएगा 30 जोड़ 200 2.25, यानी 32.25, इसका राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि यदि मान लीजिए x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 100, तो क्या होगा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी 10, कितना आ जाएगा 10। लेकिन जब 15% वृद्धि हुई, 15% क्या हो गया वृद्धि हो गया, बढ़ गया वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 115। तो अब जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा 115 का स्क्वायर, यानी क्या आता है 115 का स्क्वायर, 115 में 15 जोड़ेंगे यानी 130, और यहाँ 15 का स्क्वायर 25 पहले लिखेंगे, 225 का 25 बचेगा 2, अब 115 में 15 जोड़े 30, 30 2 32,
यानी इतना बढ़ गया, 1000 की जगह पर क्या हो गया यह, ठीक है। तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ 3225 कितना पर 10,000, 10,000 100 पर पूछ रहा है, दशमलव हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 32.2। नेक्स्ट है नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 45,000 रुपया लगाकर निवेश किया किसी बिजनेस में, व्यापार में। तो स्वाभाविक बात है जिस अनुपात में बिजनेस में जो अनुपात था वही अनुपात उसके लाभ में होगा, यानी इसके बीच का अनुपात निकाल, ठीक है। 3 0 से 3 0, इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 से 2 और 3, यही अनुपात होगा उसके लाभ में। लाभ टोटल इतना है, कितना टोटल लाभ जो है 1.5, कितना है 1.5 लाख, और इसमें क्या करेंगे 5 से भाग लगाएंगे। और जिसका पूछ रहा है मीना का पूछ रहा है, तो मीना 3 है, तो इससे इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 से 3 30,000, कितना आ जाएगा 30,000, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90। नेक्स्ट है एक किसी कार्य को 12 दिन और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। तो उस कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, तो ध्यान रखिए ए यदि 12 दिन में करता है तो उस कार्य को, एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो कोई यदि कार्य कुशल 60% अधिक है तो क्या होगा, यह जो होगा नेक्स्ट सवाल है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो इस तरह के सवाल में स्पष्ट है कि बी अधिक कार्य कुशल यदि है तो बी को समय कितना लगेगा, कम, ए से कम समय लगेगा।
तो कम कितना होगा? तो इस तरह के सवाल में, कार्य समय के सवाल में, कार्य दूरी समय के सवाल में उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी x का 60% से अधिक है तो x का क्या करेंगे, x गुने 160/100 जो होगा उसका मान होगा कितना, a का कार्य यानी 12। तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 12 में 100 से गुना कर लेंगे और 160 से भाग लगा देंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 दिन। 7.5 दिन हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिए हुआ है और कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना दूरी तय करता है। तो दूसरी गाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा, 364/4 यानी 91 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 91 क्या है, 7 के जगह पर है, यानी 7 है तो 91 है, तो 6 होगा तो क्या, तो जो यह होगा 13 गुना है तो यह भी 13 गुना हो जाएगा। 13 छक क्या होता है, 78, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं को 11.40 प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा कि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल में मानते हैं कि माना कि अनुपात क्या है, अनुपात के अनुपात या 1:1 है, यानी 14.40 गुने के प्लस 11.40 गुने 1 बराबर 12.60 गुने क्या हो जाएगा, के जोड़ 1। अब जो गुना होगा तो क्या होगा, इससे के में गुना होगा और इस साइड में लाएंगे, 14.40 के माइनस हो जाएगा 12.60 के, और ई गुना होकर यहां जब आएगा तो 12.60 माइनस 11.4, इसको माइनस करेंगे तो 1.80 के, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.20 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, इसको काटिए 60 से 3 और इसको काटिए 60 से 2, यानी के बटा जब 1 करेंगे तो 2 बटा क्या आ जाएगा, 3। 2 बटा क्या आ जाएगा, 3, यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए अनुपात बी समझना है, बहुत पूछा जाता है इस तरह का सवाल, बी अनुपात सी दिया हो और ए सी का पूछो। सबसे पहले बी दोनों में, इसको इक्वल करेंगे क्योंकि बी यहाँ 8 है और यहाँ बी का मान क्या है, 4। यदि इसमें इस दोनों में यदि गुना कर देंगे 2 से, कितना से, 2 से, तो ए अनुपात बी जो होगा वह क्या हो जाएगा, 6:8। और यहाँ क्या है, बी अनुपात सी जो दिए हुआ है 8:9। देखिए बी यदि 8 है, कितना है, 8, तो ए कितना है, 6 और सी कितना है, 9, यानी क्या हो जाएगा, ए अनुपात जब सी पूछेगा तो 6:9 हो जाएगा, 6:9, यानी इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:3। सरल अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। अनुपात के सवाल में ध्यान रखना है 3:2 नहीं मार देना। मिलर ने एक कार 25,000 रुपये में खरीद कर, नहीं, नेक्स्ट है, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीद कर 3,48,000, 3,48,000 एसपी और यह क्या है, सीपी। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो पहले तो लाभ निकालेंगे, तो लाभ के लिए 2,50,000 माइनस करना,
तो ये क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 98,000 98,000। और लाभ प्रतिशत जब निकालना हो तो क्या करेंगे, 98,000 बटे 2,50,000 गुने 10 100, जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे 98,000/25। इसको जब भाग लगाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 39.2। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.03 का 5% इतना बराबर 0.05 गुने x%। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां क्या हो जाएगा, 0.03 गुने 5/100, और यहां हो जाएगा 0.05 गुने x/100। 100 से 100 खल्लास, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से हम 5 भी खत्म, यानी कितना आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर क्या आ जाएगा 3%।